हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी के करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है बाघ गणना रिपोर्ट 2022, जो कि 9 अप्रैल 2023 में प्रकाशित हुआ। वर्तमान में भारत में कुल बाघों की संख्या जो है वो 3167 है। ठीक है, 2018 की गणना के अनुसार भारत में जो है 2968 बाघ थे। 2018 के जारी आंकड़े से 200 अधिक मतलब 6.7% की वृद्धि हुई बाघों की जनसंख्या में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के अवसर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य दुनिया के 7 प्रमुख कैट्स, कौन तो बड़े कैट्स कहेंगे, बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा को सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, इस पर आगे भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड, राष्ट्र हरित हाइड्रोजन मिशन। देखिए, राष्ट्र हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू करने का उद्देश्य वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में प्रस्तुत करते हुए किया था। भारत सरकार ने 4 फरवरी 2023 को 19,444 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्र हरित हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी दी। इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को बनाया गया है। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता देख लेते हैं। प्रति वर्ष कम से कम 5 MMT मतलब मिलियन मेट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित की जाएगी। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ से अधिक की संचयी कमी और 6 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद है। अक्षय ऊर्जा की क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि और ग्रीन हाउस गैस के वार्षिक उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी की जाएगी। फ्रेंड्स, अगला है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हरित हाइड्रोजन बाजार का संचयी मूल्य वर्ष 2030 तक $8 मिलियन और वर्ष 2050 तक $340 मिलियन हो गया है। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन को अपनाने में वर्ष 2050 तक संचयी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 3.6 गीगावाट टन की कमी की जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, अब अगला टॉपिक है। फ्रेंड्स, हम लोग कुछ टॉपिक हर वीडियो में कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब 2 से 3 वीडियो है, उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग MCQ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्रोजेक्ट चीता। वर्ष 1952 में भारत में विलुप्त हुए चीते को प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में लाने की शुरुआत की जा रही है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता, जिसमें 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। ठीक है, इसकी निगरानी हेतु जो है वो सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्षों की अवधि के लिए गठित किया है। ठीक है, यह विश्व का पहला अंतर्महाद्वीपीय चीता पुनर्वास परियोजना है। कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते को लाया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो है अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीते को भारत लाने की योजना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब अगला टॉपिक है, अगला फ्रेंड्स COP27 सम्मेलन। इसका आयोजन स्थल जो है शर्म अल शेख, जो कि मिस्र में हुआ। और महत्वपूर्ण निर्णय क्या हुआ इसमें, देखिए, अनुकूलन कोष में कुल $230 मिलियन से अधिक के योगदान का नया संकल्प पारित किया गया। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित विकासशील और एवं अल्प विकसित देशों को है ना लॉस एंड डैमेज फंड के तहत वित्त पोषण प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई है। COP27 में मैनग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट लॉन्च किया गया। मैनग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट एक अंतर सरकारी संगठन है जो मैनग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देगा। ठीक है, अगला है COP27 सम्मेलन में भारत 4 नवंबर 2022 को COP27 में अपनी दीर्घ अवधि कम उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की। इसकी निम्न विशेषता है, भारत राष्ट्र हरित हाइड्रोजन नीति के उद्देश्यों को शामिल किया। ठीक है, वर्ष 2032 तक परमाणु क्षमता में 3 गुना वृद्धि करेगा, जैव ईंधन के उपयोग में वृद्धि और पेट्रोल में 20% इथेनॉल का सम्मिश्रण करेगा भारत। ठीक है, अब अगला देखते हैं। COP27 सम्मेलन में भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP27 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और उन्होंने 5 पंचामृत मंत्र दिया, जो कि निम्न है। पहला मंत्र है, भारत 2030 तक है ना अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा ईंधनों को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा है, भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा जरूरत अक्षय गैर जीवाश्म ऊर्जा से पूरा करेगा। तीसरा है, भारत अब से लेकर 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन अरब टन की कमी करेगा। चौथा है, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करेगा 2005 के स्तर से। ठीक है, और अगला लास्ट है 5वां, जो कि वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो कार्बन का नेट जीरो लक्ष्य हासिल करेगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, इन्वायरमेंट
टू द पॉइंट, इन्वायरमेंट से लेते टू द पॉइंट जो क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं फटाफट, ठीक है। देखिए 7 जून 2023 को हवाई में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, हवाई में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो क्यूल में विस्फोट की घटना हुई, ठीक है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 15 मई 2023 को नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का शुरुआत किया। इस ऐप के माध्यम से पर्यावरण को बचाने में नागरिक विशेषकर युवाओं की शक्ति को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अगला है, यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 नामक एक व्यापक जलवायु कार्य योजना पेश की। इसका उद्देश्य 2030 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 55% तक करना है। अगला है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ब्राजील के अमेजन फंड में $101 बिलियन से अधिक योगदान देने की घोषणा की, जो दक्षिण अमेरिका वर्षावन में वनों की कटाई को रोकने का प्रयास करेगा, ठीक है। संस्था यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ने हाल ही में रेस ऑफ नेट जीरो शीर्ष की एक रिपोर्ट जारी की है। अगला है, मई 2023 में यूएनईपी द्वारा टर्निंग ऑफ द टैप हु द वर्ल्ड कैन बी प्लास्टिक पोल्यूशन एंड क्रिएट ए सर्कुलर इकोनॉमी, है ना, शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। राष्ट्र बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनईसीए ने हाल ही में यह घोषणा की कि अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य को जल्द ही बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। इस कदम से इंदु विस्मी नामक जनजातियों में अशांति उत्पन्न हो गई, क्योंकि इनका मानना है कि एक टाइगर रिजर्व वन उसकी पहुंच में बाधा है, बनेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला है, ऑस्ट्रेलिया ने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए सेफगुएड मैकेनिज्म लॉन्च किया। 9 अप्रैल को गज उत्सव 2023 के उद्घाटन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। तमिलनाडु सरकार ने थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्णय लिया है। अगला है फ्रेंड्स, ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत गुजरात सरकार ने 40 वैक्स और उपवैक्स एशियाई शेरों को राज्य में वरडा वन्यजीव अभ्यारण्य में हस्तांतरित करने की योजना बनाई है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया, जिसका उद्देश्य गृह वार्मिंग प्रदूषण को मापने के बेहतर तरीके प्रदान करना है, नीतिगत विकल्पों की सूची करने में मदद करना है, ठीक है। अगला है, भारत ने बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए अपने नेतृत्व में एक मेगा वैश्विक संगठन शुरू करने और 100 बिलियन के गारंटी युक्त नव राशि के साथ 5 वर्षों में समर्थन का आश्वासन दिया। प्रस्तावित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 7 बड़ी बिल्ली, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, चीता के संरक्षण और पुनर्वास की दिशा में काम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इमल्सन इन 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक ऊर्जा संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 1% की कम का वृद्धि हुआ है। ध्यान देंगे। अगला टॉपिक, अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है। मिष्टी योजना का मुख्य उद्देश्य समुद्री तट के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है। देश के तटीय इलाकों में मैंग्रोव के पौधे रोपे जाएंगे। केंद्र सरकार ने गुजरात के एक क्षेत्र गिर में एशिया शेरों के संरक्षण के लिए line@47 विजन फॉर अमृतकाल योजना का अनावरण किया है, ठीक है। वर्ष 1972 में हुए स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्टॉकहोम +50 का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 केन्या और पुर्तगाल की सह मेजबानी में लिस्बन में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन लिस्बन घोषणा पत्र के साथ संपन्न हुआ, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत कम से कम 80% गांव और शहरी स्थानीय निकायों को 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। अगला है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 28 सितंबर 2022 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुए 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट के दौरान हुए मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। अगला है, जम्मू कश्मीर का पल्ली पंचायत जो है भारत का पहला
कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। जनवरी 2023 में वायु गुणवत्ता प्रबंधन योजना ने दिल्ली और इसके आसपास शहरों में उद्योग, घरेलू और अन्य विविध कार्यों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, यमुना पर आबादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अर्थ-गंगा अवधारणा के तहत नई पहलों की शुरुआत की गई है। ठीक है, जलज पहल जिसका उद्देश्य गंगा नदी के तटों के आसपास आजीविका के अवसर बढ़ाना और इसकी शुरुआत 26 स्थलों पर की गई है। प्राकृतिक खेती और पर्यटन संबंधित पोर्टल अवतार स्थानीय उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना और पर्यटन को सुविधाजनक बनाना है। अगला है भारत टैप पहल, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा किया गया है और इसका उद्देश्य है, इसके तहत कम बहाव वाले टैप और फिक्चर के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। जल दूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य जो है इसका उपयोग गांव में चयनित कुओं के जल स्तर की पहचान करने के लिए किया जाएगा। अगला है UNCCD के COP 15 का आयोजन कोटे डी आइवर के आबिदजान में जो है किया गया। इसका थीम था भूमि जीवन विरासत अभाव में अमृति की ओर। ठीक है, तो आज हम लोग का यूटिलिया करंट अफेयर्स बुक का करंट अफेयर्स का हम लोग भारत प्रोजेक्ट चीता, कॉप सम्मेलन और इन्वायरमेंट टू द पॉइंट से रिलेटेड डिस्कस करने का प्रयास किया। ये फिर आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट